नमस्कार प्यारे साथियों, प्रगत परिवार आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आप जान रहे हैं कि क्या देखने वाले हैं, वैसे सीरीज चल जरूर बताना चाहूंगा। ठीक, यहाँ हम देखने वाले हैं जीके और जीएस के पोर्शन को शामिल किए हुए हैं। अच्छा, ये पोर्शन कहाँ से लिया गया है? तो इसके लिए हमने एक बुक का प्रयोग किया है और जहाँ पर 27,000 फैक्ट दिए गए हैं। अच्छा, बुक में फैक्ट कहाँ से लिए गए हैं? तो ये सभी फैक्ट जो प्रीवियस ईयर की परीक्षा हुई रेलवे की, वहां से लिए गए हैं और इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान दोनों शामिल है। ठीक, तो अच्छा, क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक लिए गए हैं? तो 1992 में जो परीक्षा हुई है और वहां से लेकर 2021 तक के सभी जीके जीएस के प्रश्नों को यहाँ समाहित किया गया है। तो यदि प्यारे साथी आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप आरपीएफ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई रेलवे के ही क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट तो है ही है। ठीक, इसके पहले हमने जो भी क्लासें देखी वो आपने नहीं देखी तो आप कवर कर लीजिएगा। हालांकि बढ़ेंगे सीधे हम क्लास की ओर चले, देखते हैं के लिए ये सेट आज हमारा 9 नंबर है। ठीक, तो 1995 में जो परीक्षा हुई थी वही यहाँ पर लिया गया है। ठीक, अब देखिए पहला क्वेश्चन संविधान से क्या पूछा गया? तो इस संविधान से क्वेश्चन यही पूछा गया था कि संसद के जो संयुक्त अधिवेशन होता है, संसद का संयुक्त अधिवेशन, इसका उल्लेख हमने किया कहां पर? 108 में। तो अनुच्छेद 108 में संसद के ज्वाइंट सेशन की संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है और इसके अध्यक्ष पता कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होता है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य जगहों को भरने के लिए चुनाव होता है। तो मतलब ये कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं 1/3 सदस्य हर 2 साल पर रिटायर भी होते हैं और हर 2 साल पर उसमें उनको भरा भी जाता है चुनाव प्रक्रिया के द्वारा। ठीक, तो जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसके अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष बनाए जाते हैं। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख कहा है आर्टिकल 108 में और अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है, 3 बार बुलाया जा चुका है। ध्यान रखिएगा 1961 में, 1978 में और 2002 में 3 बार अब तक ज्वाइंट सेशन बुलाया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए आगे लिखा गया है, आपके लिए टिप्स दी गई और बड़ी प्यारी टिप्स है। देखिए लिखा गया है कि जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, आगे फिजिक्स से क्या पूछा गया? तो एम्पियर सेकंड क्या होता है? एम्पियर सेकंड आवेश का मात्रक होता है। तो आवेश की मात्रा क्या है? एम्पियर सेकंड है। ठीक है, टिप्स आपके लिए फिर से दी गई है और बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक आदर्श वोल्ट मीटर होता है जिसके द्वारा विद्युत विभव को मापा जाता है, इसका जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, ये हमेशा अनंत होता है। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है ये हमेशा क्या होता है? अनंत होता है, मैक्सिमम होता है। चलिए, अनंत मतलब बहुत हाई होता है। ठीक, आगे रसायन विज्ञान। अच्छा, यहां से क्वेश्चन क्या आया? तो जो डायनामाइट है, क्या है? डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल द्वारा की गई थी। ठीक, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है और डायनामाइट पता है क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है। ठीक, इसके आविष्कारक कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल है और इनकी ही याद में तो नोबल पुरस्कार, दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार नोबल दिया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, बायोलॉजी से क्वेश्चन क्या पूछा गया? तो यहां से क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो आयरन क्या है? आयरन मतलब लोहा मतलब Fe। ठीक, और मतलब इसको स्थान दिया गया वर्ष सारणी में 26 नंबर पर, तो 26 पे इसके स्थान है। ठीक, आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? एनीमिया। तो आयरन की कमी से तो होता ही है और साथ में विटामिन B6, B9, B12 की कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है और इसमें क्या होता है? रक्त की कमी, और अक्सर ये रोग महिलाओं में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला लिखा गया है कि जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए अच्छा होता है और विटामिन ए का जो भरपूर स्रोत होता है, ठीक, बहुत अच्छा स्रोत जो आपकी गाजर हो गई, गाजर है, पपीता है, इन सब में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक, आगे देखिए जो चमगादड़ होता है
चमगादड़, ये एक प्रकार का क्या है, स्तनधारी प्राणी। तो चमगादड़ क्या है, एक स्तनधारी है, ठीक। और चमगादड़ के द्वारा जो है जो पराश्रव्य तरंगे हैं वो निकाले जाते हैं, जिनकी सहायता से रात में चल पाते हैं, ठीक। अगला लिखा गया है जो राइजोबियम बैक्टीरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लीजिएगा। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये पता क्या होता है, जो आपके दलहनी फसलें होती हैं उनकी जो गांठ होती है, आपने अगर देखा होगा जो मटर का पौधा आपने देखा हो तो उसमें गांठ पाई जाती है जड़ों में, ठीक। तो गांठ, जो जड़ों में गांठ होती है उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये पता क्या करता है, ये आपका जो वायुमंडल है वहां से नाइट्रोजन को ग्रहण करता है और मिट्टी में ले जाकर एब्सॉर्ब कराता है एक हिसाब से। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मतलब ये कि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को कौन बढ़ाते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया आपके लिए लाभदायक होते हैं। ये फलीदार पौधों में की जड़ों में पाया जाता है, ठीक। जो फलीदार मतलब जो दलहनी फसलें हैं उनकी जड़ में पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, और नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी मतलब यूरिया की आवश्यकता नहीं होगी, वहां पर कम होगी, ठीक, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है, ठीक। जो विटामिन B12 है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट यहाँ पर पाया जाता है, ठीक। और विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, इसका रासायनिक नाम भी होता है। और इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग हो जाता है। अच्छा, अन्य से क्या पूछा गया, तो भाई जो 1 दिसंबर है ना, क्या मनाते हैं, विश्व एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को। तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। टिप्स आपके लिए यही है कि भाई जो पीवी सिंधु है इनका संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। और जो अगला लिखा गया है कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, 9 को भी क्यों मनाया जाता है, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और इसीलिए मनाते हम प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक। आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो आगे यही पूछा गया था कि मेरा भारत महान, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन, कितने बच्चे किए होंगे। मेरा भारत महान भारतीय सेना का नया आधार गीत है। तो भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है, मेरा भारत महान है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मेकिंग ऑफ महात्मा जो फिल्म है इसका निर्देशन किसने किया था, तो श्याम बेनेगल। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हुआ एग्जाम में भैया, ठीक। आगे ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या होता है, विमान सेवाओं की अनुमति प्रदान करना। तो ओपन स्काई पॉलिसी, जो विमान सेवाएं हैं उनको अनुमति देना, इसका अर्थ होता है, ठीक। आगे लिखा गया है जो गीता सेठी है इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है बिलियर्ड्स से, ओके। आगे लिखा गया जो पीट संप्रास है इनका संबंध किससे है, टेनिस से है। खिलाड़ी हैं पीट संप्रास, इनका संबंध किससे, टेनिस से है। और जो गीता सेठी इनका संबंध किससे है, बिलियर्ड्स इनका संबंध है। टिप्स आपके लिए क्या है कि पीवी सिंधु जो है, फिर से आपसे कहा जा रहा है, इनका संबंध किससे है, बैडमिंटन से है, ठीक। चलिए, तो इस तरह से हमने एक सेट आज और कवर कर लिया है। प्रगत परिवार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।